अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं, फ़ंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है और फ़ंक्शन का क्या काम होता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि फ़ंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसके इनपुट पे हम कोई भी चीज़ देते हैं, कोई भी वैल्यू देते हैं, तो आउटपुट पे वो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, जो उसका आउटपुट होता है वो हमेशा सिंगल होगा, कोई एक वैल्यू कंबाइन करके वो हमें देगा। यानी कि अगर हम 1 2 3 4 5 इनपुट देते हैं, जितने चाहे इनपुट देते हैं उस फंक्शन में, उस मशीन के अंदर, तो आउटपुट पे हमें वो एक ही वैल्यू देगा, कोई एक ही आउटपुट देगा। ठीक है, तो इनपुट पे जो हम लोग वैल्यूज़ देते हैं, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि जहाँ अगर हम लोग यहाँ इनपुट पे कोई वैल्यूज़ दे रहे हैं, ये इनपुट साइड है। ठीक है, इसकी जो वैल्यूज़ दे रहे हैं उन वैल्यूज़ को हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। कोई भी वैल्यू आप दे रहे हो, 4 5 6 8 9 10 समथिंग, कुछ भी, उन वैल्यूज़ को हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स इस मशीन के अंदर जाते हैं। मशीन से बाहर निकलने पे जो हमें आउटपुट पे जो मिलता है वो रिटर्न होती है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है फंक्शन। ठीक है, इसको विजुअली देखते हैं हम कि ये इसका क्या मतलब है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ंक्शन, एक मशीन है। ठीक है, ये पूरी एक मशीनरी है, इसके अंदर काम चल रहा है, जो काम हो रहा है हमें नहीं पता, इस फंक्शन में क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन इस फंक्शन में हमने 3 इनपुट दे दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 6 4। तो आउटपुट पे यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू वो प्रिंट करेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ वो मशीन आउटपुट पे आपको वैल्यू देगी। ठीक है, जो इनपुट वैल्यूज़ हैं उनको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, और वही वैल्यू जो आउटपुट पे एक कंबाइन आउटपुट मिलता है हमें, उसको कहते हैं हम रिटर्न वैल्यू। ठीक है, जो भी हमें रिटर्न कर रहा होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एग्ज़ाम्पल को लेके चलते हैं कि अगर हम एक ऐसी मशीन के बारे में बात करें जिसका नाम स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर का काम क्या होता है, किसी भी वैल्यू को डबल कर देना, स्क्वायर कर देना। तो हमने इसी मशीन के इनपुट पे हम लोग ने एक आर्ग्यूमेंट दिया। आर्ग्यूमेंट क्या है, 4 है। तो रिटर्न में क्या वैल्यू हमें मिली, 16 मिली। ठीक है, इनपुट पे हमने 4 दिया, आउटपुट पे हमें उसने 16 रिटर्न किया। ठीक है, तो मशीन का काम ऐसे होता है। इस फंक्शन का काम करने का तरीका क्या ये होता है, इस फंक्शन में काम क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या मशीनरी क्या चल रहा है, आपको वो अभी जानने की ज़रूरत नहीं। फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। हमने सबसे पहले बात की है प्रिंट स्क्वायर 3। तो प्रिंट स्क्वायर 3 का मतलब हुआ 9। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 5 25 होता है, लेकिन हमने इसके पीछे प्रिंट का कमांड नहीं दिया, तो ये आउटपुट पर हमें प्रिंट भी करके नहीं देगा। इसी तरीके से प्रिंट सब 6, 4, इसका मतलब हुआ कि सब्ट्रैक्शन करने का बोल रहा है, यानी कि 6 - 4 इज़ व्हाट 2 होता है। ठीक है, तो सबका मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन से ये माइनस साइन। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन 5 - 9, 5 - 9 -4 होता है। ठीक है, ये आउटपुट पे प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अब अगर हम लोग चाहें तो फंक्शन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हमने, फंक्शन को ही किसी और आर्ग्यूमेंट, किसी और एक्सप्रेशन से हम लोग ऐड करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक फंक्शन है और एक एक्सप्रेशन है, तो हम चाह रहे कि इन दोनों का कंबाइन रिज़ल्ट है हमारे पास, तो हम रन करवा के देखते क्या आता है हमारे पास आउटपुट। तो सबसे पहले स्क्वायर ऑफ 3 हमारे पास 9 होता है, और फिर एक एक्सप्रेशन थी हमारे पास 2, तो दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या जवाब आया, 11। ठीक है, अब दो हम लोग फंक्शंस को ऐड करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, दो फंक्शंस को ऐड करवाना चाह रहे हैं, यानी कि स्क्वायर ऑफ 3, 2 नहीं सॉरी 3 फंक्शंस को, यानी कि एक फंक्शन ये है, एक आर्गुमेंट ये है, सेकंड आर्गुमेंट ये है। तो स्क्वायर ऑफ 3 क्या है, 9 है। स्क्वायर ऑफ 1 + 1 क्या है, 2 है। सॉरी, स्क्वायर ऑफ 3 9 है, स्क्वायर ऑफ 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4। सही है, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये हो गया 9, सेकंड आर्ग्यूमेंट ये हो गया 4, और इन दोनों के कंबाइंड रिज़ल्ट को सब्ट्रैक्ट करवाना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट का भी कमांड है, तो 9 - 4 क्या होगा, 5 होगा। तो 5 हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग चाहें तो 3-4 आर्गूमेंट को कॉल करवा के हम लोग एक्सप्रेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब अगर हम लोग को पता है कि फंक्शंस एक ऑब्जेक्ट है, पाइथन में फंक्शन एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि प्री डिफाइंड होता है, पहले से ही डिफाइंड होता है कि अगर स्क्वायर का एक फंक्शन है तो हमें स्क्वायर को डिफाइन नहीं करना कि स्क्वायर क्या है,
स्क्वायर हमें पहले से ही पता है कि स्क्वायर स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, किसी भी वैल्यू को डबल कर देना, ठीक है। तो अगर हम प्रिंट करवाएं स्क्वायर को, सिंपल फंक्शन को प्रिंट करवा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमें क्या बताएगा कि फंक्शन क्या है, सॉरी स्क्वायर क्या है, एक फंक्शन है, उसकी क्लास बता दी उसने कि स्क्वायर क्या है, एक फंक्शन है। अच्छा, प्रिंट स्क्वायर ऑफ 3 अगर लिखते हैं तो हमारे पास सिंपल स्क्वायर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल आसान सी चीज़ थी, इस क्लास में कुछ भी नहीं था, ठीक है। कि बस हमने ये देखा कि फ़ंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फ़ंक्शन का काम क्या होता है और फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।